अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह है, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें बताना है डोमेन और रेंज। देखिए डोमेन का मतलब है हम क्या क्या वैल्यू यहाँ पर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स का वैल्यू 1 देंगे, दीजिए एक्स का वैल्यू 1, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगी 1 और जो यहाँ से वैल्यू निकलेगा एफ एक्स का, यानी कि अगर आप एक्स के बदले 1 देंगे तो एफ ऑफ 1 बना अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 1 स्क्वायर, वो बना अंडर रूट ऑफ 8। तो इसका मतलब है 1 का जो इमेज है वो है 8, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गई अंडर रूट ऑफ 8। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गई। इसी तरह हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम इसी तरह 2 देंगे तो वो बनेगा अंडर रूट ऑफ, जो हम यहाँ से वैल्यू देते हैं ना उनको बोलते हैं डोमेन, और जो वहाँ से वैल्यू आता है, जो आउटपुट आते हैं, ये जो वैल्यू है ये इनपुट्स है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डोमेन, इस वाले को बोलते हैं रेंज। तो हमने जब इनपुट 2 दिया है, अब देखेंगे 9 माइनस 2 स्क्वायर, वो बना अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4, वो बना, यानी कि 2 का जो है वो है अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। इसी तरह अगर आप 3 देंगे, चेक करेंगे, अगर आप 3 देंगे एफ ऑफ 3, तो वो बनेगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3 स्क्वायर, वो बना अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 9, वो 0 बना, यानी कि 3 का इमेज है 4। अब अगर इसी तरह 4 देंगे एफ ऑफ 4, जरा देखो 4 क्या आएगा, 4 हम देंगे तो वो आएगा 9 माइनस 4 स्क्वायर, वो बना अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 16, वो बना अंडर रूट ऑफ -7। -7 कोई रियल नंबर नहीं है, वो बल्कि कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम रियल नंबर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन हम बात कर रहे हैं वो है रियल फंक्शन, यानी कि इस साइड भी रियल नंबर है और दूसरे साइड भी, यानी कि इनपुट्स भी रियल नंबर आने चाहिए और आउटपुट्स भी रियल नंबर आने चाहिए, ठीक है। दोनों रियल नंबर आने चाहिए, मगर यहाँ पर 4 पे कोई रियल नंबर ही नहीं आता है, यानी कि इसका मतलब 4 हम नहीं ले सकते। हमने कहाँ तक लिया है, 3 तक, और माइनस वाले भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर माइनस एफ ऑफ -3 लेते तो ये बना अंडर रूट ऑफ 9 माइनस -3 का होल स्क्वायर, वो भी बनेगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 9, तो वो 0। हाँ, फिर -3 का भी 0, इसी तरह -2 का फिर आएगा अंडर, इसी तरह बाकी है, ठीक है। अब हमें देखना है कि डोमेन क्या क्या आ गया। डोमेन आ गया 0, आ गया 1, आ गया 2, आ गया -3, सॉरी -3 आ गया, 3 आ गया, यानी कि -3 से 3 तक। -3 भी डोमेन है और -3 भी डोमेन है 3, यानी कि 3 से 3 तक, वो हम क्लोज इंटरवल लिखेंगे। तो इसका मतलब जो डोमेन है ना, इसका जो डोमेन है इस फंक्शन का, वो है -3 से 3 तक। अब देखेंगे रेंज क्या आया। रेंज तो या तो 0 आया, दूसरा वाला एंट्री, दूसरा वाला कंपोनेंट, या 0 आया या 0 से 3 तक। 3 तक फॉर एग्जांपल कहाँ आएगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 0 देते पहले ही, अगर आप एफ ऑफ 0 देते, एफ ऑफ 0 इनपुट अगर आप 0 देते, वो बनता ना 9 माइनस 0 स्क्वायर, वो बनता ना लास्ट में 3, यानी कि 0 को जा 3, तो हाईएस्ट वैल्यू 3 था। तो जो इसका रेंज होगा ना वो होगा 3 हाईएस्ट और लोवेस्ट होगा, यानी कि 0 से 3 तक, ठीक है। मगर हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें एक्चुअल डिफिनीशन से करनी है। डिफिनीशन क्या है, हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। अब आपको डोमेन और रेंज का पता चला। अब हम इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि एफ एक्स के वैल्यू क्या दे सकते हैं, मतलब किन वैल्यू पे एफ एक्स पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि किन वैल्यू पे, यानी कि जो हम यहाँ इनपुट्स है उन्हीं वैल्यू पे एफ एक्स पॉसिबल। हम लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड, यानी कि वही इसी का मतलब है कि किन वैल्यू पे पॉसिबल है। एफ एक्स इज डिफाइंड इफ अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से ज़्यादा निकलेगा। वो आपने देखा है कि 0 या 0 से ज़्यादा, वो आपने देखा है कि या इसका वैल्यू या तो 0 आएगा या तो 0 से ज़्यादा 3 तक आ सकता है, ठीक है।
तो इसका मतलब है क्या करना है आपको, इन शॉर्ट आपको याद रखना कि पहले मुझे लिखना है कि एफ एक्स किस वैल्यू पे पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है अगर जो रूट के अंदर है जितना भी क्वांटिटी है वो ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा, या तो ज़ीरो इसका आना चाहिए या ज़ीरो, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। कोई एफ एक्स का वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे ये एफ एक्स पॉसिबल नहीं अगर ये नेगेटिव होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया रूट ऑफ माइनस साइन, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लिखेंगे इस एक्स स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो क्या बना, और 9 इज ग्रेटर एक्स स्क्वायर, ठीक है। या इस तरह हम इस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज मुंह इस तरह है तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर 9 के बदले 3 स्क्वायर, या आप करोगे मॉड एक्स स्क्वायर स्क्वायर विल गो, तो यहाँ पर लिखोगे खाली 3। अब आपको डिफिनीशन आपको याद रखनी है, जैसे कि अगर मॉड एक्स है लेस आर इक्वल टू ए, तो आपको क्या करना है, एक्स है लेस देन ए और ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए, लेस आर इक्वल टू ए। तो ये जैसे कि मुझे यहाँ पर बताओ कि एक्स का वैल्यू क्या क्या देंगे हम, अगर यहाँ पर 4 देंगे, 4 दीजिए आप, क्या वो पॉसिबल है, मॉड ऑफ 4 लेस आर इक्वल टू 3 मत है पॉसिबल, तो 4 नहीं दे सकते, तो क्या दे देंगे, 3 तक देंगे। गो दिस सिंपल है, एक्स जो है 3 तक देंगे, और कहाँ से, -3 भी है ना पॉसिबल, अगर आप यहाँ पर -3 देते, जैसे कि अगर आप यहाँ पर मॉड ऑफ -3, तो मॉड ऑफ -3 वो भी है ना पॉसिबल, क्योंकि वो भी ट्रू है, 3 लेस आर इक्वल टू 3 यानी कि -3 तक देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों पॉसिबल है, 3 भी देना है -3 भी, वो 3 से कम और इस -3 से ज़्यादा, तो ये वाला इसका डोमेन है। देयरफॉर डोमेन ब्रैकेट नहीं, अब लिखेंगे देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू -3 से 3 तक, ये वैल्यू आप दे सकते हैं यहाँ पर जो आपने देखा है। अगर आप यहाँ पर 4 देंगे माइनस, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब एक रेंज पे आएंगे, देखो रेंज पे क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3 तक, अगर आप कोई वैल्यू भी यहाँ पर देंगे, ज़रा दीजिए -3 -2 -1 इस एक्स के बदले अगर देंगे, वहाँ पर वैल्यू आएगा किसी भी हाल में 0 या 0 से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। नाउ फॉर रेंज, जब भी आपको रेंज निकालना है तो आप एफ एक्स के बदले वाई कीजिएगा, पहले आप एक्स का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर एफ एक्स के बदले हमने वाई लिया, तो एफ एक्स के बदले देयरफॉर लीजिए यहाँ पर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसी तरह सेम स्टेप्स कीजिए, तो स्क्वायरिंग पहले, स्क्वायरिंग ये बना y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ रूट कैंसिल होगा, या और यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, इसको इस साइड लाओ, तो या दिस सिंपल एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे बता इस और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर था 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे निकला एक्स -3 से 3 तक। अब यहाँ है 9 माइनस वाई स्क्वायर, मुझे वही स्टेप फिर से आएगा ना, मगर आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपली लिखना है यहाँ पर कि y का वैल्यू भी आएगा -3 से 3 तक आएगा यही, मगर y जो है ना वो है एक्चुअली, और यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स लिखो या y लिखो, वो आएगा -3 से 3 तक, ठीक है। तो इसका एफ एक्स जो है ना उसको बोलते हैं, पूरे एफ एक्स को बोलते हैं रेंज, खाली एक्स को बोलते हैं डोमेन। डोमेन जब एफ में डालोगे तो वो बन जाएगा रेंज, रेंज आया -3 से 3। अब मगर आपने कहा बट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, बोला ना पहले ही कि एफ एक्स कभी 0 नहीं हो सकता है, वो 0 या 0 से ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू है ना -3 -2, क्योंकि ये सारे -3 -2 -1 0 1 और इन बिटवीन 3 तक ये एफ एक्स के वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू तो 0 से ज़्यादा होगा, देयरफॉर एफ एक्स जो होगा ना वो 0 से -3 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एफ एक्स के वैल्यूज़ है 3 तक। Therefore, range of f is equal to 0 to 3.
तो हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो इजी है, वो भी हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, सिंपली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। आपको यहाँ पूछा गया है कि पहले एफ ऑफ 0 बता दीजिए फॉर एक्स, यानी कि खाली आपको वैल्यू बताने, खाली यहाँ पर 0 देना है। 2 इंटू 0 -5, तो -5, इसका मतलब -5 आ गया रेंज। अब इसी तरह बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेंज, खाली रेंज बताना है इसमें। एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 -3x, ठीक है। इसका रेंज बताना है आपको। देखो रेंज के लिए आपको पहले डोमेन पता होना चाहिए। जब भी आपको डोमेन पता होगा तब आप रेंज, जब आपको इनपुट पता होगा तो आप आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इनपुट क्या है, यहाँ पर लिखा है साइड में x ग्रेटर दैन 0, यानी कि अगर x ग्रेटर दैन 0, वो कौन हुआ x ग्रेटर दैन 0, 0.1, 0.21, उन वैल्यू को यहाँ पर देना है। यानी कि x जो है ना वो 0, 0.1, 0 से ज़्यादा 0.1, उनको यहाँ देना है, और जो वैल्यू आएगी ना, जो आउटपुट होंगे, उसी को बोलते हैं रेंज। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम मत दे सकते हैं एक एक वैल्यू, क्योंकि ये खाली 1 2 नहीं है, ये इनफिनाइट, ये रियल नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, रेंज के लिए हम लिखेंगे फॉर एक्स ग्रेटर, यही डोमेन हम लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे तो रेंज निकालेंगे। अब मुझे बताओ, हमें एफ एक्स निकालना है, हमें एफ एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए, वो क्या आएगा, क्योंकि एक्स का हमें पता है वो ग्रेटर देन 0, हमें एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वही रेंज। अब मुझे बताओ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक, एक्स के आगे क्या है, हमें एफ एक्स लाना है। एफ एक्स है 2 - 3x। अब यहाँ पर एक्स के क्या है 3, करो पहले 3 मल्टीप्लाई, और यू कैन राइट 3x इज ग्रेटर देन 3 इंटू 0 0, ठीक है, क्योंकि 3 से इनइक्वालिटी पे मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। अब 3x के आगे क्या है माइनस, और -3x 0, मगर जब भी आप माइनस यहाँ से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये रिवर्स होगा। अब आगे क्या है 2, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, ये क्या बना 2 -3x लेस देन 0 + 2, तो क्या बना, ये क्या था, ये था एफ ऑफ एक्स 2 - 3x किसके बराबर है, तो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2, तो रेंज क्या आ गया 2। देयरफॉर रेंज इज 2 से कम, इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं होगा तो ओपन बनाना है, तो माइनस इन्फिनिटी। आप चेक करोगे यही इसका रेंज होगा, आप 0 से ज़्यादा वैल्यू देंगे, देते जाओ, वो सारे के सारे 2 से कम आएंगे, 2 भी नहीं होगा, 2 से कम होंगे, वो नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स है x² + 2। देखो यहाँ पर भी आपको रेंज बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ना डोमेन क्या है, डोमेन कह रहा है x इज रियल नंबर। रियल नंबर कौन कौन हुआ, रियल नंबर हुआ नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, सारे के सारे, डेसिमल विस्मल जो इरेशनल जो भी है, रैशनल, ठीक है, रैशनल इरेशनल जितने भी हैं, सारे के सारे डेसिमल वाले, रूट वाले, ये सब रियल नंबर है। मगर हमें एफ एक्स निकालना है, आपको देखना है कि एफ एक्स क्या आएगा। अब आप क्या करोगे, कैसे करना है कि एक्स क्या है रियल नंबर, फॉर नाउ एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना रियल नंबर। x² क्या होगा, x², फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, नाउ x बिलोंग्स टू आर, इस तरह लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंग, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल x² क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा ना। जरा अगर आप x लेंगे कोई भी वैल्यू बता दीजिए, -10, अगर आप x लेंगे -10 कर दीजिए x², वो बन जाएगा ना 0 से ज़्यादा, कोई भी वैल्यू लीजिए वो 0 या 0 से ज़्यादा होगा। मगर x² के आगे क्या है, ऐड किया गया है, मैंने बताना पहले कि आपको एफ एक्स पे आना है अब, क्योंकि रेंज बताना है। x² के साथ क्या है 2, तो ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, जब आप 2 करोगे बोथ साइड्स तो ये क्या बनेगा x² + 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 + 2, तो क्या बना, ये किसके बराबर है ना एफ एक्स के बराबर, तो इस साइड क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 2, यानी कि जो इसका रेंज होगा वो 2 ज़्यादा है कि कम, ये जो है ये आपको बताना है, वैल्यूज़ क्या है ज़्यादा है
किससे, 2 से, मगर 2 भी है तो इस तरह इसका रेंज होगा, और पता नहीं कहाँ तक होगा, तो इसका रेंज होगा। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्री। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन होगा, वो आप बता देंगे, फ़ोन कीजिएगा या व्हाट्सएप पे कीजिएगा कि कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है। थैंक यू। वो सारे के सारे कन्फ्यूजन हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। चलिए, थैंक यू।